नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ऐसे पर्सन से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने ध्यान को अपनाकर अपनी लाइफ में चमत्कार किया, यानी इतना मैजिकल किया कि आप उनके बारे में जब जानोगे तो आपको भी काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तक हम ध्यान को क्या समझते थे कि अगर मेंटल का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा मतलब आपको डिप्रेशन हो रहा है या हेल्थ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो फिर हम ध्यान करेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी तो ठीक हो जाएगा। बट आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, इन्होंने अपनी लाइफ में जब ध्यान को अपनाया तो उन्होंने 2 ही दिन में ऐसा चमत्कार कर दिया जो उनको साल भर में वो चमत्कार नहीं मिला था। ध्यान करने से हमारे अंदर की जो ऊर्जा बढ़ती है ना, तो हम कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करते हैं और उसको दिल से अपनाते हैं तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? अगर हमारी सोच बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव होगी तो यूनिवर्स आपको साथ देगा और आपको हमेशा वो चीज़ करने के लिए प्रेरित करेगा जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। और ऐसे ही आज जो है उनका नाम है रंजना, और ये मेरे यहाँ पे एज अ हाउस हेल्प मेरे यहाँ काम करती थी। कुछ कारणवश वो छुट्टी पे चली गई थी तो मैंने किसी और को रख लिया था। फिर उसके बाद 1 साल बाद जब वो वापस मुझे मिली तो फिर मैंने इनसे पूछा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उनके जो फिजिक था देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। जो इतना हंसती थी वो कभी वो हंसना ही उसका छूट गया। तो फिर एक दिन मैंने उनको अपने घर बुलाया, मैंने कहा आइए मेरे घर हम मिलते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने लाइफ के बारे में बताया कि वो कितना स्ट्रगल कर रही थी अपने लाइफ में, और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ रिलेशन अच्छा नहीं था और कैसे 1 साल तक प्रॉब्लम चल रही थी। और जैसे ही मैंने उनको बोला आप ध्यान कीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, कैसा बोलना है, कैसा चाहिए आपको लाइफ अपनी प्रेजेंट में सोच के रखिए तो आपको ज़रूर होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 2 ही दिन ध्यान किया और दूसरे दिन ही उनको रिजल्ट मिल गया। और तब से लेकर वो आज तक रोज़ ध्यान करती हैं, कई लोगों को इनकरेज करती हैं ध्यान करो, क्योंकि इससे पहले जब वो मेरे यहाँ काम करती थी तब मैं उनको ध्यान के लिए बोलती थी, पर वो इतना उस टाइम पे इतना जल्दी इसको सीरियसली नहीं लेती थी, कभी किया कभी नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने जब ध्यान को अपनाया उनकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हेल्थ वाइज तो चीज़ें हो ही रही हैं, इतनी अच्छी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। और साथ ही साथ उनकी सोच में बहुत बदलाव आया है। मैं चाहती हूँ आप इनके बारे में ज़रूर सुने, इनकी लाइफ की क्या जर्नी थी। और मैं साथ ही साथ आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि ध्यान को कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ ना समझे, आप एक मीडियम पाथ अपनाइए, ध्यान भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, अपनी फैमिली के साथ भी रहिए और ध्यान को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ जाएगी। चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को हमें कैसे लेना है वो हमें बताता है सही ज्ञान। तो दोस्तों, लाइफ में शॉक्स तो आते ही रहते हैं, पर इन शॉक्स को आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। क्योंकि जो शॉक्स आते हैं ना, वो हमें हमारी लाइफ को और इम्प्रूव करने आते हैं, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने आते हैं। अगर हम इन शॉक्स को सोचेंगे चलो ठीक है ये बीमारी आ गई, चलो ये प्रॉब्लम आ गया, ये तो कॉमन है, हो जाएगा, कर लेंगे। बट अगर आपने इन शॉक्स, जो छोटे छोटे शॉक्स अगर हमें मिलते हैं, अगर हमने इनको सीरियसली नहीं लिया ना, तो फिर सोचिए आपको लाइफ में एक बड़ा शॉक भी मिलेगा, तो उस शॉक को आप शायद अब्जॉर्ब ना कर पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान करना, जिससे जब भी आपके लाइफ में ये शॉक्स आते रहेंगे आप इनको बहुत ईजिली निकालते रहोगे और नो डाउट आपको ऐसे शॉक्स की परवाही नहीं होगी, आप चैलेंजेस को बहुत ईजिली एक्सेप्ट करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे अपनी राय अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम रंजना जी से। मेरा नाम रंजना है। मैं 2 साल से पारू दीदी के घर में काम करती थी। फिर कुछ दिक्कत हो गई तो मैं गांव चली गई, 1-2 महीना उधर ही रह गई। फिर मैं गांव से आ गई वापस। मैंने दीदी को बोला है दीदी मैं काम करना चाहती हूँ, तो दीदी बोले मेरे घर में अब बाई लगी है, उसको कैसा निकालूँ। तो फिर मैंने 2-3 जगह काम ढूंढा, मुझे मिल गया काम, अच्छे से मिल गया। फिर मेरे पति का और मेरा घर में बहुत ये चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, रिलेशन ख़राब हो गया। वो ऐसा अलग व्यवहार करते थे हमारे साथ, कुछ दारू ड्रिंक करना, शराब पीना, झगड़ा करना, मारना पीटना करते थे। फिर वो हमें छोड़ के चले गए। तब मैं 4-4 बच्चे अकेली पालती थी। मुझे भी बहुत टेंशन आता था, क्या करूँ, कैसा करूँ, क्या होगा। फिर दीदी को ही पता चला कि रंजना के घर में क्या चल रहा है। दीदी ने मुझे पूछा है क्या हो गया रंजना, तुम इतना टेंशन में क्यों हो,
आपके पति साथ में नहीं है क्या? फिर भी मैं दीदी को बोलती थी नहीं नहीं हम साथ में है, बोलती थी ना। हाँ। छुपाती थी। हाँ। पर मुझे इतने घर में मैं काम करती थी, किसी ने नहीं पूछा मुझे कि तेरे घर में क्या है कैसा है। पर मैं ये सोचती थी कि दीदी को कैसा पता चला कि क्या मेरे चेहरे से जानती है दीदी, कि क्या मेरा मन जानती है कि मेरे घर में ऐसा। मैं बहुत ये विचार करती थी घर जाके कि ये दीदी को पता कैसा चला कि मेरे पति मेरे साथ में नहीं है। फिर एक दो बार दीदी ने फिर से पूछा, अरे रंजना बच्चे कैसे है, हस्बैंड कैसा है। फिर मेरे मुंह से एक दिन निकल गया कि दीदी मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो दीदी ने मुझे बोला, अरे आप ध्यान कर लो, ध्यान करने से सब अच्छा हो जाएगा। मुझे ही लगा कि नहीं होगा, ध्यान करने से क्या हो जाएगा। हाँ, किसी की सोच नहीं बदल सकती है, किसी का मन नहीं बदल सकता है। पर मैं बोली कि देख लेती हूँ। मुझे 8 दिन में ऐसा लगा कि मेरे पति ने खुद उधर से फ़ोन कर दिया कि मैं उधर घर आना चाहता हूँ, मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। फिर भी मेरा मन नहीं माना कि क्यों उसको इधर आने देंगे, क्यों उसको इधर रहने देंगे। इसने इतना सब सैलरी वालरी सब जितना हमारे पास इनकम था सब उड़ा दिया दोस्तों के साथ उधर रहने। फिर वो इधर चले आए, 2-3 बार फ़ोन किया, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। मैं बोली नहीं, तुम आओगी तो मैं नहीं इधर रहूँगी, मैं बच्चों को छोड़ के चली जाऊँगी, ऐसा बोला। फिर कुछ लोग बोलते हैं आने दो, आ रहा है तो आने दो, वो भी चला जाएगा तो क्या होगा। फिर मैं ध्यान कर रही ना तो दीदी मेरे घर में इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। मेरे पति मैं बोलती हूँ ना, हम शादी के बाद भी ऐसा नहीं रहे, इतना अच्छा रह रहे अभी। अरे वाह। सच में। मैं जब भी काम से जाती हूँ ना घर पे तो मेरे पति बोलते हैं, अरे तुम्हारी माँ को बोलो चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो, खाना जल्दी बनाओ खा लो, इतने घर में काम करती है। पहले मुझे कभी नहीं बोलता था ऐसा। अरे वाह, सच में। क्या बात है। हाँ, अभी मुझे पता चला है ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे पति को भी बोलती हूँ ध्यान करो, वो बोलता है अरे तुम कर रहे ना, हमको क्या करना है। मैं बोलती ऐसा नहीं है, सब करना चाहिए। बच्चों को भी ध्यान सिखाना चाहिए, है ना? जब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और है। मैं इतना भी कमाती थी ना दीदी कि अभी भी मैं, मेरे पति का तो ऐसा ही अभी तक सैलरी हुई नहीं, 1 ही महीना हो गया आई है, फिर भी मुझे बहुत पैसे की दिक्कत होती थी। अभी जब से ध्यान करें ना, सब मेरे घर में बराबर है। अरे वाह, खाना पीना पैसा सब। वाह क्या बात है। सच में मैं कभी कभी बोलती हूँ कि ध्यान करने से बहुत अच्छा होता है सब। तुमने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड का अच्छा रिलेशन चल रहा था। हाँ। फिर 1 साल तक तुम्हारे बीच में झगड़ा था। 1 साल तक चला हमारे बीच तक झगड़ा। मेरा पति मुझे बोलता था मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, मर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो तुमने बताया था कि तुम पिछले मतलब 1 साल से तुम लोग का झगड़ा चल रहा था। हाँ, झगड़ा चल रहा था हमारा। फिर उसके बाद वो कब छोड़ के गया? 1 साल झगड़ा चला ऐसा ही घर में, 1 साल। हाँ। 1 साल के बाद वो, मैं गुस्से से बोली कि आप इधर मत रहो चले जाओ, तो वो मैं इधर काम करने के लिए आई, मेरे पीछे ही चला गया। ओह। हाँ, बच्चे बोले क्यों जा रहे पापा, तो वो नहीं बोला मुझे नहीं इधर रहना है, मैं अब गांव की तरफ रहूँगा, तुम्हारी माँ तुमको कैसे पाल पोस के बड़ा करती मैं देखना चाहता हूँ। हाँ। ऐसा बोला तो ठीक है, मैं बोली जाओ। वो तो चले 6 गए। महीने हाँ, तक तुम्हारे 6 महीने तक मैंने उससे बात नहीं की। हाँ। उसने भी मुझे बात नहीं की। हाँ। फोन भी नहीं किया कैसे हो। हाँ। नहीं पूछा बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, फी कौन भर रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। नहीं, मैंने भी नहीं। मेरे माँ बाप पूछते थे मुझे, अरे अकेले कैसे रहोगी पुणे में, इधर आ जाओ बेटा। मैं बोली नहीं नहीं, मैं इधर ही रहती हूँ, अच्छे मेरे काम है, मैं इधर ही रहती हूँ। गाँव में आके क्या उसके घर में रहना पड़ेगा ना। माँ बाप के साथ इतने बच्चे लेके कैसे जाओगी। भैया भाभी सब लोग रहते हैं, इसीलिए। तो 6 महीने के बाद मेरा भाई गुजर गया। फिर मेरा भाई गुजर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लड़कियां भी मुझे लगती थी अभी नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, ऐसा लगा मुझे। फिर उसको क्या समझ में आया, मेरा भाई उसकी बहुत इज्जत करता था, बहुत अच्छे से देखता था उसको। मेरा भाई गुजर जाने के बाद उसने बच्चे लोगों के साथ बात करना शुरू किया कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसा हो गया। फिर लड़कियां मुझे बोले अरे आने चाहते हैं तो आने दो उसको, बाप है, हमारा बाप है, ऐसा बोलते थे। किसी को पूछो बाप क्या चीज़ होती है। ये लड़के लोग भी मेरे साथ झगड़ा करने लगे। अच्छा, लड़कियां भी सारी? लड़कियां भी। फिर मैं बोली मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो ये गुस्से से कहाँ चला जाएगा, तो फिर मेरे पे जिम्मेदारी आएगी कि तुमको पैसा है सब कुछ है क्या, तुम्हारी वजह से हमारा बाप चला गया। किसी से गलती नहीं हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है। मैं सबसे मैं टूट जाऊंगी, मुझे ऐसा लगा।
फिर आने तक मैंने बात नहीं की उससे, हम्म। वो खुद चलाया इधर। तो जिस दिन तुमने ध्यान किया था पहले दिन, हाँ। तो उसी दिन शायद फोन आया था। 2 दिन के बाद आया फोन। 2 दिन के बाद? हाँ। ऐसे पूरे 6 महीने तक फोन नहीं आया था? फोन नहीं आया। मैं आपको बोली हाँ। कि दीदी देखो इसका पावर इतना है। मैंने 2 ही दिन ध्यान किया तो दूसरे दिन मेरे पति का फोन आया और बोलता है तेरी मम्मा किधर है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मैं बोली नहीं बात करती हूँ मैं। ऐसा उसका 2-3 बार इधर ही मुझे काम पे फोन आया था, मैंने नहीं उठाया। मैंने आपको दिखाया था ना कि देखो दीदी कितनी मिस कॉल है, मैंने उठाया नहीं है। फिर घर जाके भी उसने फोन किया कि मम्मा किधर गई है, वो आई क्या काम से, मुझसे उससे बात करना है। तो मैं बोली नहीं मुझसे बात करना नहीं। लगातार उसके फोन आने चालू हो गए तो मैंने बात ही नहीं की। ऐसा है इधर आने तक, पुणे में आने और तक। जैसे ही तुमने ध्यान करना शुरू किया सब कुछ ठीक से होने लग गया। सब कुछ हस्बैंड भी आ गया वापस, और अभी उसने सब सारी गलत आदत छोड़ दी। सब। किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं। अपने काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, कुछ अरे नहीं। वाह। सच में बच्चों का भी ख्याल रख हाँ, लेते बच्चों का हैं। भी मुझे भी अभी खुद बोलते हैं इतना घर में नहीं काम करना है, 1 बजे तक काम करो और घर पे आ जाओ। ऐसा बोलते हैं। अरे वाह। पहले मुझे नहीं, काम करो दिन भर रहो, कुछ लेना देना नहीं था उसको। अब बोलते हैं नहीं करना इतना काम, आ जाओ, मैं आया हूँ ना, मैं करता हूँ काम। अरे ऐसा वाह। बोलते हैं। मैं बहुत अच्छे से हो गया हमारे लाइफ में, अभी तो अच्छा है। तो आगे क्या पता। जैसे तुम ध्यान ही कर रही थी, इसके अलावा भी तुम्हारी सोच में भी कोई बदलाव आया क्या? हाँ दीदी आया है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ होती थी। और किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं भी इसके साथ बुरा करूं, पर वो मेरे मन से सब निकल गया है। अच्छा, अब हाँ। तुम्हारे को किसी के लिए भी किसी ऐसा मुझे नहीं लगता है खराब कि नहीं होता। इसने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगी। मैं दूसरे को बोलती हूँ नहीं, अरे बाबा नहीं, कुत्ता हमको काटता है तो हम कुत्ते से काटते हैं क्या, मैं ऐसा बोलती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि इसी कान से सुनना, इसी कान से छोड़ देना गलत बात। किसी ने हमको बुरा भी बोला ना था, 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, उसकी खुद समझ में आएगी कि नहीं बोलना। मुझे तो समझ में आई है। और जब तुम ध्यान करती थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें ध्यान में क्या बोलना है अपने हस्बैंड के लिए, ताकि आपने सब बोला अच्छा था जाए? कि मेरे हस्बैंड इधर आना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगना चाहिए कि अभी वो मेरे ही साथ है, मेरे ही साथ रह रहे हैं, हमारा पहले जैसा ही चल रहा है। आपने बोला था ऐसा, अभी भी मेरे ध्यान में है वो। तो मतलब हमको अपने सोच में भी बदलाव लाना चाहिए, सिर्फ ध्यान नहीं, ध्यान के अलावा हमारी सोच कैसी है। भले हम बोल नहीं रहे, लेकिन हम जो सोच भी रहे हैं ना, वो भी इम्पेक्ट पड़ता है। अभी ये 3 महीने ये चलता है ना, उपवास चलता है ना, इसमें तो बहुत अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, सच में बिल्कुल। ये जो 3 महीने है ना, इसमें तो अच्छे से रहना चाहिए। किसी को ये दान करना है, जो भी कुछ खाने का रहो, पीने का रहो, कुछ, और किसी को बुरा मत बोलना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए हमारी तरक्की हो जाती है। तुम ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब ध्यान सिखाओ, और मैं चाहती हूँ तुम अपना सारा एग्जाम्पल लोगों को भी बताओ कि ऐसा भी पॉसिबल है। लोग सोचते हैं आँख बंद करके क्या ही हो जाएगा। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, वो क्यों ध्यान करने लगे ना। उसने सही रास्ता दिखाया ना कि ध्यान करो, सब अच्छा हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में जानकर। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको शायद ये कुछ इंकरेजिंग लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हाँ, ये अपने लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं अपनी सोच, अपने विचारों से, और उस ऊर्जा से अगर वो शक्ति दे सकती है, तो कोई भी काम आसान है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, हम अब मिलते हैं कभी किसी और समय पर। फिलहाल इस पूरा वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।